नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। आइए मेरे साथ ज्योतिष सीखिए। अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को देखें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि अब जो श्रृंखला मैं बना रही हूं नवग्रहों के ऊपर, उसमें मैं आपसे ग्रहों के विषय में बात करूंगी। आप एक पहला वीडियो सूर्य पर बनाया, दूसरा जो है वो आज चंद्र पर बात करूंगी। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबरों पर संपर्क करें। महाज्योतिष कोर्स 13 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करती हूं चंद्रमा के ऊपर, चंद्र देव के विषय में। चंद्रमा जो है वो कुंडली में हमारे लिए क्या क्या दिखाता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सभी नवग्रह बराबर की इंपॉर्टेंस रखते हैं, किसी एक के भी बिना संभव नहीं है ज्योतिष की गणना। तो ये कहना कि ये ज्यादा और कम हम कह देते हैं, लेकिन सभी ग्रह अपने अपने स्थान पर इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। चंद्र जो होता है, ये सबसे पहले समझने की बात है कि चंद्रमा हमारा मन है। कर्क राशि जो होती है वो चंद्रमा रूल करते हैं। कर्क राशि का मतलब होता है एक बहती हुई नदी। अगर आप इसके डीप जाएंगे तो मतलब एक बहती हुई नदी है, स्थिरता नहीं है। नदी सदैव बहती रहती है। जल राशि है, जल तत्व की राशि है, एक नदी जैसी है। हमारा मन भी वैसा ही है, जो सदैव बहता रहता है, इधर उधर जाता है, स्थिर नहीं होता। तो चंद्र हमारा मन है। मन की परिभाषा को अगर हम समझें तो हमारे शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट नहीं मन हो सकता। दिमाग अलग चीज है, लेकिन मन एक अलग चीज है। और मन प्रकाश के वेग से भी तेज चल सकता है। मन कहीं भी पहुंच सकता है। यानी कि मन का स्थिर और अच्छा होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा कर्क राशि को ओन करते हैं, लेकिन उच्च के कहां होते हैं? वृषभ राशि में, स्थिर राशि में। जल तत्व राशि के मालिक हैं, लेकिन उच्चता कहां पाते हैं? स्थिर राशि में, पृथ्वी तत्व राशि में। वृषभ पृथ्वी तत्व है, एक स्थिर राशि है। तो चंद्र वहां एग्जाल्ट करते हैं, उच्च के होते हैं। यानी मन जितना स्थिर होगा उतने ही प्रज्ञावान आप होंगे, स्थित प्रज्ञ होंगे। मन इधर नहीं भागे, उधर नहीं भागे, एक दिशा में चलता चला जाए। वही व्यक्ति तो अचीवमेंट्स कर सकता है कि जिस तरफ रॉ लग गई, अचीवमेंट की तरफ तो अचीवमेंट की तरफ, आध्यात्म की तरफ आध्यात्म की तरफ, जो अपने पाथ से डिविएट नहीं होता, हटता नहीं है। इसलिए चंद्र वृषभ में उच्च के होते। चंद्र से हम क्या क्या देख सकते हैं? अपना मन देख सकते हैं। चंद्र से हम अपने एसेट्स देख सकते हैं। सुख जीवन में चंद्र देता है। अनब्लेमिश्ड मून एक बून है, एक आशीर्वाद है आपके लिए। सुख, संपत्ति, अच्छा मन, अच्छी माँ, जीवन में सब कुछ प्राप्त है अगर आपके पास एक अच्छी माँ है, घर का सुख है और एक स्थिर मन है। तो चंद्रमा से आप सुख देखते हैं, एसेट्स देखते हैं, अपनी माँ देखते हैं, स्थिरता देखते हैं और अपने मन की गति को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ये भी देखते हैं। मन कहाँ जाकर रमेगा, मन कहाँ लगेगा, ये भी चंद्र से देखते हैं।
क्योंकि मन है तो ये सब देखा ही जाएगा। चौथे घर के मालिक हैं काल पुरुष में, सुख स्थान के स्वामी हैं। पाराशर जी ने चौथे घर को सुख स्थान कह दिया। मातृभाव भी है, माँ का स्थान भी है। माँ और सुख तो एक ही है, माँ है तो सुख है। हम सुखी हैं अगर मेरी माँ है। कितनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं जब माँ घर में होती है। तो ये अच्छा चंद्रमा, अनब्लेमिश्ड मून आपको क्या नहीं दे सकता। तो हम ये सारी चीजें अपने चंद्र से देखते हैं। अगर आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में उच्च का हो जाए, अपने घर में हो जाए, अच्छे स्थान में बैठ जाए, मित्र राशियों में हो जाए, तो आप समझिए कि ओवरऑल आप एक बात सोच सकते हैं कि आपका जीवन सरलता से कट जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रही हूं आपसे। एक अकेला चंद्र ये श्योर कर सकता है कि आपका जीवन ठीक ठाक सरलता से कट जाएगा। अगर चंद्र पर पाप प्रभाव नहीं है तो आप ब्लेसिंग, मतलब आपके पास ब्लेसिंग है, यू आर ब्लेस्ड। सारा का सारा जो ऊहापोह है इस दुनिया में वो मन से ही तो है। तो इसलिए चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप अपने चंद्र से देखते हैं। चंद्रमा धर्म त्रिकोण में होगा, 1, 5, 9 में होगा, आपका मन धर्म में लगेगा। आप बहुत राइटियस पर्सन होंगे। आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, आप अपने पिता और गुरुओं के बारे में सोचेंगे, क्योंकि 1, 5, 9 यही स्थान होते हैं। धर्म के रास्ते पर आप चलेंगे। यानी जिस तत्व में चंद्रमा होगा उसी तत्व में, उसी तरह की चीज में आपका मन लगता है। चलिए, अब आप लोगों की आसानी के लिए ज्योतिष थोड़ा सा सिखाना चाह रही हूं, तो अलग अलग भावों में चंद्रमा का प्रभाव, उस पर बात कर लेते हैं। प्रथम भाव में चंद्रमा अगर होगा, मैंने क्या कहा, पहले ही क्लियर कर दिया कि मन है, मेरा मन वहां लगता है, बात खत्म हो गई। अब अगर चंद्र लग्न में बैठा है, लग्न क्या है, आप हैं, आपका शरीर है, आपकी पर्सनालिटी है, सबसे ज्यादा आपका मन स्वयं में लगता है। अब स्वयं में मन लगना क्या होता है? स्वार्थी हो जाना, सेल्फिश हो जाना, अपने से ऊपर ना सोच पाना। ये बात सच है या नहीं? क्योंकि चंद्र है, मन वहां लग रहा, हम क्या करें? तो सबसे पहले अगर लग्न में चंद्र होता है तो आप एम्बिशियस होते हैं। आप मतलब अथाह परिश्रम कर सकते हैं अपने इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि आपका सारा मन, सारा सुख आप में ही बसा हुआ है। अगर मैं अच्छा कर रही हूं, मैं खुश हूं, सुखी हूं, क्योंकि मेरा चंद्रमा लग्न में है। मेरा से मतलब जिसका भी हो, मेरा नहीं है। तो ऐसे लोग एम्बिशियस होते हैं। अच्छी सॉफ्ट पर्सनालिटी ऊपर से दिखती है, मतलब जो व्यक्तित्व होगा वो बड़ा सौम्य लगेगा, लेकिन अंदर से ये लोग काफी सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं। अपने विषय में बात करना, अपने विषय में सोचना, अपने को आगे रखना, ये सब इनकी खास बातें होंगी। इनका व्यक्तित्व इनकी मां से प्रभावित होगा। मतलब इनके व्यक्तित्व में इनकी मां की एक झलक अवश्य दिखाई देगी। वो किसी भी तरह कोई भी एक चीज होगी जो स्टैंड आउट करेगी कि ओ शी इज जस्ट लाइक हर मदर, ही इज जस्ट लाइक हर मदर, हिज मदर, होगा ही होगा। आपकी पर्सनालिटी में आपकी मां की झलक होती है और आप अपनी मां के उस गुण से प्रभावित होते हैं, तभी आप वो झलक अपने अंदर लेकर आते हैं। यानी आपकी जो मां है वो भी काफी अपने बारे में सोचने वाली हो सकती हैं।
बहुत एक्टिव हो सकती हैं, बहुत परिश्रमी हो सकती हैं, तो आपको लगे कि ऐसा ही मैं भी बनना चाहूँगा या बनना चाहूँगी। तो माँ का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर होगा, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे और आप को सुख जो है वो अपनी मेहनत से ही प्राप्त होगा, आप किसी और के दिए सुख से सुखी नहीं होंगे। इसका मतलब कि आप स्वयं ही जो बनाएंगे लग्जरीज, जो घर, जो गाड़ी, उसी का सुख आप उपभोग करेंगे, सब कुछ स्वयं। चंद्रमा अगर दूसरे घर में होगा, मन कहाँ लग रहा? घर में लग रहा है, परिवार में, कुटुंब में, धन में। धन का संचय करना, आपके परिवार में आपकी माता की चलती होगी या आपके परिवार में धन का जो भी स्वामित्व होगा वो माँ के पास होगा। माँ सारी फंडिंग का हिसाब किताब रखती होंगी अगर चंद्रमा दूसरे घर में है। या ये भी हो सकता है कि आपकी माताजी अर्निंग हो, आपकी फैमिली वेल्थ को बढ़ाने में आपकी माँ ने बहुत मदद की हो। और अगर नॉन वर्किंग है, हाउस वाइफ हैं, तो फिर घर का हिसाब किताब वो रखती होंगी। आप खाने के शौकीन हो सकते हैं, आप गाना सुंदर गा सकते हैं, आपका कंठ बहुत अच्छा हो सकता है। चंद्रमा इनफैक्ट एक सॉफ्ट प्लैनेट है, इंप्रेशनेबल प्लैनेट है, तो अगर क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो दूसरे घर में तो कई बार एडिक्शन भी दे देता है। पर अगर अकेला है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी खाने का, पीने का कोई एडिक्शन भी चंद्रमा दूसरे घर में दे सकता है। अगर पाप प्रभाव में है तो आपकी वाणी अच्छी होगी, आप सॉफ्ट स्पोकन होंगे, अपने घर को हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लगाना रखना, आपको आपकी फैमिली वेल्थ में से ही सुख मिलेगा। मतलब ऐसे घर में आप जन्म लेंगे जहाँ सुख होंगे, सुख संपत्ति होगी। अब अगर चंद्रमा पाप प्रभाव में होगा तो ऐसा नहीं होगा, बट जनरली होगा, क्योंकि चंद्रमा शुक्र के घर में है। शुक्र खुद एक सॉफ्ट प्लैनेट है, दूसरा सॉफ्ट प्लैनेट वहाँ आकर बैठ गया तो उस भाव की वृद्धि ही करता है। चंद्रमा दूसरे घर में अच्छा है। चंद्रमा अगर तीसरे घर में होगा, बहुत ट्रैवल के शौकीन होंगे, घूमना फिरना, दोस्तबाजी, है ना, मतलब बातचीत के शौकीन, गॉसिप के शौकीन, टीवी पर आ सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, अखबारों में तस्वीर आ सकती है, इस टीवी स्क्रीन पर आ सकते हैं। आपका मन ऐसे कामों में लगेगा, कुछ न्यूज़ बन जाए, ऐसे काम कर सकते हैं। अच्छे बुरे ये चंद्रमा के ऊपर प्रभाव जैसा होगा वैसा, पर न्यूज़ बना सकते हैं आप कोई। कम्युनिकेशन की स्किल्स आपकी अच्छी होंगी, आप सबको मतलब आप अपने दोस्तों में ऐसे माने जाएंगे कि मतलब भाई ये आदमी ना बहुत अच्छी माँ जैसी सलाह दे देता है। ये अब सब मतलब आप जिसको भी एडवाइस करेंगे दोस्तों के बीच में तो आप उनको बहुत प्रेम से, बहुत लगाव के साथ माँ जैसी एडवाइस देना, सबको नर्चर करना, अपने आस पड़ोस में बहुत अच्छे व्यवहार रखना, इस तरह के प्रभाव आपका चंद्रमा तीसरे घर में देता है। चौथे घर का चंद्रमा कारको भावनाशय कहा जाता है, तो कई बार आपके साथ आप माँ के संबंध, माँ से आप बहुत प्यार करेंगे, माँ भी आपसे प्यार करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं माँ का रिश्ता जो है वो अपनी ब्यूटी को अवश्य कभी ना कभी किसी जीवन में कोई क्षण आएगा जब उसकी सुंदरता खत्म हो, आपको वो रिश्ता उतना प्यारा ना रहे, क्योंकि कारको भावनाशय। लेकिन वैसे सुख, आराम, गाड़ी, बंगला, इसके लिए चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है। लाल किताब कहती है कि चंद्रमा जो है अगर चौथे घर में है तो आपके पास धन का बहाव होता है, धन बहता रहता है, लेकिन आप जब खर्च करते हैं तभी आता है। और ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी देखा है कि अगर चंद्रमा चौथे घर में है और आप लक्ष्मी को पकड़ कर रखना चाहेंगे तो फिर नहीं बढ़ेगा। दिल खोल कर खर्चा कीजिए, आपके पास लक्ष्मी आती है। ये लाल किताब का सिद्धांत है, पाराशरी का नहीं। आप भी अपने घर से बहुत अटैच्ड होंगे, घर मेरा सुंदर हो, अच्छी जगह पर हो। बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके घर के आसपास कोई वाटर बॉडी हो सकती है ना। तो इस तरह से, और आपका अपना घर जो है आपको सबसे प्रिय स्थान होगा पूरी दुनिया में।
माँ से भी आप प्रेम करेंगे, लेकिन मैंने कहा ना, एक बार कोई जीवन में एक समय होगा जब इस रिश्ते में थोड़ी खटास आएगी। बाकी ये चंद्रमा बहुत अच्छा है। मोक्ष त्रिकोण में होता है ना चंद्रमा, चौथे घर में, तो आप भी अपने मन से काफ़ी डिटैच्ड होते हैं। ऐसे लोग स्थित प्रज्ञ कहे जाते हैं कि भाई उनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता इमोशंस वगैरह का। धीरे धीरे करके लोग इनको हार्ड हार्टेड भी कभी कह सकते हैं, क्योंकि वो इमोशंस को बहुत नहीं दिखा सकते हैं। चंद्रमा अगर 5वें घर में होगा, आपको लक्ष्मी स्थान में चंद्रमा है, धन से प्रेम है, आपको अपनी संतान से विशेष प्रेम होगा, आपका पढ़ाई में भी बहुत मन लगेगा। अगर चंद्रमा पंचम में है और पाप प्रभाव में नहीं है, माना कि बृहस्पति की दृष्टि आ रही हो नवम भाव से, आप बहुत बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, पढ़ाई में बहुत मन लगे, काफ़ी रोमांटिक होंगे आप। घूमने, मतलब घूमना तो नहीं, लेकिन हाँ रोमांस हो गई, सॉफ्ट जो हमारी भावना है, क्रिएटिविटी हो गई, आर्टिस्टिक नेचर हो गया, म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें चंद्रमा पंचम का देता है। आपका प्रेम इन चीज़ों से होता है, रोमांस, संतान, पढ़ाई लिखाई, यानी कि एक वेरीड इन्फ्लुएंस 5वें घर में चंद्रमा दे सकता है। मित्र की राशि है उसकी, रानी राजा के घर आई है, यानी कि वो अपना बेस्ट पॉसिबल दिखाती है। तो चंद्रमा 5वें घर में कई वैरायटी में इन्फ्लुएंस देता है, अच्छे प्रभाव देता है। 5वें, अब चंद्रमा अगर 6ठे घर में होगा, 6th हाउस का जो चंद्रमा है वो एक तो शुरुआत के दिनों में जिस बच्चे का भी होगा तो 5-6 साल तक, 6-7 साल कम से कम आपकी हेल्थ जो है वो नरम गरम रहती है। उसके बाद चंद्रमा 6ठे घर में आगे रोग ऋण रिपु में चंद्रमा आ गया है, तो या तो ये हो सकता है कि आप आगे जाकर किसी हीलिंग प्रोफेशन से ही जुड़ जाएं, क्योंकि आपको सेवा कार्यों में करने का मन करेगा, सेवा कार्य करने का। शुरू में आपकी थोड़ी हेल्थ फ्रेजाइल हो सकती है, लेकिन उसके बाद आप एक हीलर बन सकते हैं कि भाई कहीं सेवा करना हो, चैरिटी करनी हो, किसी की सेहत, यानी डॉक्टर भी बन सकते हैं, मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं। तो चंद्रमा 6ठे घर में बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह के प्रोफेशन वगैरह आगे चुन लेते हैं तो आपके लिए ये अच्छा हो जाएगा। 6ठा घर कमजोरियां ढूंढने का है, कमियां, ऐसे लोग अक्सर लोगों की कमियां ढूंढते रहते हैं, इसीलिए चंद्रमा को थोड़ा सा कि मन जो है वो थोड़ा नेगेटिव बातों में ज़्यादा लग जाता है। अब चंद्रमा अगर 7वें घर में होगा, सबसे पहली बात यह है कि ये 4थे घर से 4था घर होता है, अतः आपका सबसे ज़्यादा मन अपने स्पाउस या अपनी माता से जुड़ा होता है। माता से आपका एक अंदरूनी कनेक्शन होता है, क्योंकि 4th to 4th भावात भावम के सिद्धांत पर उस रिश्ते की खूबसूरती हम भावात भावम से ही जानते हैं। तो अगर सप्तम का चंद्रमा है तो पत्नी या पति आपका कैसा होगा वो बात की बात है, आपका माँ से रिश्ता बहुत अच्छा होगा, ब्यूटीफुल। अगर चंद्रमा पाप प्रभाव में नहीं है तो आपका मन सदैव माँ में रहेगा। बाद में जब विवाह होगा तो आप अपने स्पाउस को भी बहुत पसंद करेंगे, वो भी आपके जीवन में एक अच्छा इन्फ्लुएंस लेकर आएगा। बट अब अगर चंद्रमा 7वें घर में है, शनि के साथ हो गया तो मुश्किल हो जाएगी विवाह में, वो अलग चीज़ है। बट अकेला, यहाँ पर केवल एक बात हो रही है कि अगर चंद्रमा अकेला है तो इस तरह के प्रभाव आपको, यानी मन आपका या तो माँ में लगेगा, स्पाउस में लगेगा, घूमने फिरने में लगेगा, विदेश जाने की भी इच्छा आपकी बहुत प्रबल हो सकती है, दूर देशों की यात्राएं कर सकते हैं आप। ये आपका काम त्रिकोण होता है। कई बार ऑपोजिट सेक्स की तरफ आपका अट्रैक्शन ज्यादा हो सकता है, आपकी अपना जो मन है वो इन चीजों में लग सकता है। अकॉम्प्लिशमेंट करना, मैं यहां आया हूं, जिस परिवार में पैदा हुआ हूं उससे बड़ा मुझे कुछ करना है। 7th हाउस का चंद्रमा,
अगर मेरे घर में ये है तो मुझे इतना आगे बढ़ना है, आगे जाना है। इस तरह के विचार आपको ये चंद्रमा देता है। अगर चंद्रमा 8वें घर में होगा, अगेन नॉट अ वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा नीच का माना जाता है। मन थोड़ा अलूफ रहना, अकेलापन पसंद करना, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में हो सकती हैं। बट यहाँ भी वही बात है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रहों की भाषा को समझ लो और उनसे उसी भाषा में काम करने लगो। तो अगर 8वें घर का चंद्रमा है तो रिसर्च में चले जाइए, ज्योतिष में चले जाइए, आप किसी भी तरह की इंटेलिजेंस सर्विसेज वगैरह में चली जाइए, तो खोज में आपका मन लगेगा, लगाइए। अकेले अंदर बैठकर भी अगर काम करना पड़े, रिसर्च करनी पड़े तो कीजिए, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। पर कभी टाइम टू टाइम अकेले रहना, अलूफ रहना, ये आपकी आदत हो सकती है। मेडिकल प्रोफेशन के लिए भी 8वें घर का चंद्रमा बुरा नहीं होता। साइकोलॉजी वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 8th हाउस का चंद्रमा, अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। चलिए अब बात होगी चंद्रमा 9वें घर में होता है। 9th हाउस का चंद्रमा जो है वो आपके लिए बृहस्पति की राशि में चंद्रमा है, एक अच्छा योग है। धर्म में, गुरुओं में, यात्राओं में, विदेश यात्राओं में, इन सब चीज़ों में आपका मन रमेगा। आप अपने घर से बाहर जाकर, विदेश जाकर रोजी रोटी कमा सकते हैं। आप विदेश में इन कंपैरिजन टू योर होमलैंड ज़्यादा अच्छा नाम कर सकते हैं। 9th हाउस का चंद्रमा आपको या आपकी माँ के प्रोफेशन को भी कहीं ना कहीं विदेश से जोड़ सकता है। आपकी मदर डॉक्टर हो सकती हैं अगर 9वें घर का चंद्रमा है, यानी माँ का प्रोफेशन भी हम देख सकते हैं। कोई लॉयर हो सकती हैं आपकी माँ, अकाउंट्स में हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं, इस तरह की भी आपकी माँ हो सकती हैं। चंद्रमा से माँ भी देखी जाती है ना, तो माँ का तो बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हैं। अगर चंद्रमा 10वें घर में होगा, 10वें घर का चंद्रमा जो है वो कई मतलब, क्योंकि मैंने कहा ना प्रोफेशन है, पिता है, तो ऐसे लोग अपने पिता को बहुत पसंद कर सकते हैं, पिता से प्रभावित हो सकते हैं, सब बातें अच्छी होती हैं। लेकिन प्रोफेशन के लिए थोड़ी स्थिरता कम रहती है, क्योंकि आपको लगता है मैं ये काम कर लूँ, फिर इस काम में मन नहीं लग रहा तो ये काम कर लूँ। काम में, एक काम में फोकस करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बढ़ता घटता रहता है चंद्रमा, स्थिर नहीं है। अब अगर ये कर्म के क्षेत्र में आ जाए तो कर्म भी बढ़ता घटता रहता है, कभी कोई काम कभी कोई काम। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि कम से कम 4-5 काम ऐसे लोग बदल लेते हैं, नौकरी बदल लेते हैं जल्दी जल्दी। और अगर चंद्रमा कहीं मतलब जल तत्व राशियों में हो जाए तो निश्चित ही बदलेंगे। पर वैसे ये मतलब समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा को बढ़िया बना देगा। आपको आपके जीवन में आपकी माता का भी सहयोग मिल सकता है आगे बढ़ने के लिए, माता मदद कर सकती हैं। आपके प्रभाव को बढ़ाने में आपकी माता मदद कर सकती है, आपकी माता भी प्रभावशाली हो सकती हैं, कुछ भी। तो 10वें घर का जो चंद्रमा है वो इस तरह के प्रभाव आपके देता है। आपका अटैचमेंट भी अपनी माँ से हो सकता है, पिता आपके थोड़े इमोशनल हो सकते हैं। अगर चंद्रमा 11वें घर में होगा, 11वें घर में कोई भी ग्रह खराब है ही नहीं, लाभ है ना, माँ से लाभ हो जाएगा, आपको एसेट्स से लाभ हो जाएगा, चतुर्थ भाव के जो भी कारकत्व हैं उन सब से लाभ हो सकता है अगर चंद्रमा 11वें घर में। आपके बड़े भाई बहन इमोशनल हो सकते हैं, आपका उनसे बहुत इमोशनल कनेक्ट हो सकता है, आप उनसे बहुत इमोशनली जुड़े हुए हो सकते हैं। सो आपका अपने नेटवर्किंग में, दोस्तों में भी
बड़े भाई बहनों में भी उनसे सहयोग भी मिल सकता है, उनसे आपका प्रेम भी बहुत हो सकता है, इमोशनल अटैचमेंट आपका उनके साथ हो सकता है, या फिर आपका कोई बड़ा भाई या बहन बहुत इमोशनल हो, ऐसा हो सकता है। पर 11वें घर में चंद्रमा को कहीं कोई परेशानी नहीं है, इनकम वगैरह अच्छी कर सकता है। अगर चंद्रमा 12वें घर में होंगे, 12वें घर का चंद्रमा भी थोड़ा सा बचपन में आपको मां से अलग कर सकता है। बचपन में वैसे थोड़ा मां से आप दूर रह सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है अगर 12वें घर का चंद्रमा होता है। आपकी कई यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं अवश्य होंगी। आप बहुत इन्वेस्टमेंट करने में माहिर होंगे, धन से धन बनाना आपको बहुत अच्छा आता होगा। आपके एक बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट का दिमाग होगा आपका अगर 12वें घर का चंद्रमा है। आपका मन पूजा आराधना में भी बहुत लगेगा, मंदिर जाने में बहुत लगेगा, इन्वेस्टमेंट में बहुत लगेगा। कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दे देता है, सबके लिए नहीं कह रही हूं, कभी कभी दे देता है। तो इस तरह से 12वें घर का जो चंद्रमा है, कई बार आपका बाहर विदेश में ही बसने का मन कर जाता है कि भाई मुझे तो यहां से बाहर अच्छा लगता है, मैं वहां कहीं अपना सेटलमेंट ढूंढ लेता हूं। ये भी मोक्ष त्रिकोण है, यहां भी जब चंद्रमा होता है, देखिए सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, अगर ये 3 ग्रह मोक्ष त्रिकोण में होते हैं, 4, 8, 12 में होते हैं, तो व्यक्ति अंदर से डिटैच्ड अवश्य होता है। तो चंद्रमा भी यहां पर धीरे धीरे करके आपको डिटैचमेंट देता है, क्योंकि मन वहां पर रमने लगता है मोक्ष में। तो ये थी मेरी एनालिसिस चंद्रमा के विषय में, चंद्रदेव के विषय में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।